कंबुकंठ मंजुदा गौरयम छवि सुधा कुंदन ते सरुण मुदुर मोहन मन भायो नाल सहित कुंज पाल देत सदा अभयदान तज के अभिमान साह अकबर सिर नायो चरण कमल कामधेनु सकल कामना सुदे दर से बिग होत चैन आपदा भगाओ करुआ कुदरान वास वृंदावन करे वास जय जय हरिदास रसिक भागवत अपनाओ हरिदास रसिक भागवत अपनाओ कुंज बिहारी एक आस और सकल तजी दुरास असन वसन में उदास बाके व्रतधारी गान दया गुण निधान रसिक मुकुट मणि प्रधान राग भोग बखत जान पोषत प्रिय प्यारी तिमिर हरण को दिनेश चाप हरण को निशेष पाप दहन पाप के दूरता सुखचारी निधिवन आसीन पर विहार सरस बीत जय जय हरिदास रसिक भगवत बलिहारी 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 जय जय श्री हरिदास भगवत बलिहारी। उस छवि पे बलिहार है, सिर्फ भगवत ऋषि देव जी का नहीं, वहां पे विराजमान जितनी भी लता पताएं हैं, जितने भी खग मृग हैं, सबका बलिहार है। सी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे। अब एक टकटकी लगाए स्वामी जी उस कुंज के अंदर देख रहे हैं। आप सब अधीर हैं क्या प्रागट्य के लिए? नहीं, अधीर नहीं है तो कल करवा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये जो प्रक्रिया थी ना, ये एक दिन की नहीं थी। प्रतिदिन स्वामी जी आते और न जाने शिष्यों को समझ नहीं आता, वो एक ही कुंज, एक ही लता, वो उसी को प्रणाम करना, उसी को निहारना, कभी रोना, कभी हंसना, कभी गाना। और कैसा गाना? गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषे। जो पंक्ति से इसका अर्थ निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि गायन में गंधर्वों के समान थे, पर ये अर्थ नहीं है इसका वास्तविक। आगे प्रियादास जी, जिन्होंने, जो मुख्य टीकाकार हैं भक्तमाल के, उन्होंने टीका करी और क्या कहा? गान कला गंधर्व का क्या अर्थ है? जिनकी गायन में जो गंधर्व है वो मात्र एक कला मात्र है। इसको और समझाते हुए, इसका अभिप्राय और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि स्वामी जी महाराज गायन के समुद्र है, अथाह समुद्र है, जिसकी था कोई नहीं पहचान पाया, क्योंकि संगीत का उद्घाटन ही ललिता सखी के मुख से हुआ है। अच्छा, और फिर ये गंधर्व कौन है? कि ये क्यों कहा है गान कला गंधर्व? कि जब समुद्र की लहरें आती हैं ना, तो कभी कभार वेग से लहरें आती है और समुद्र के तट पर वो पहुंच जाती हैं। अब तट पर ऐसे लहर गिरती है तो कुछ बूंदें वापस रह जाती है, उछाल देती है और लहर वापस चली जाती है। स्वामी जी महाराज वही समुद्र हैं, वो कुछ छींटे हरिदासी सखियों बिखेर देती है, वही जो बूंद है ना, वही गंधर्व हैं जो अपनी गायन से पूरी सृष्टि को नचा रहे हैं। अब आप खुद बताइए, उनके गायन की व्याख्या क्या वाणी? और अच्छा, एक और इसमें अर्थ है कि ऐसा गायन क्यों है?
गान कला गंधर्व क्या कारण है? श्याम श्यामा को दोष है। श्याम श्यामा, राग तो सब जगह है, अनुराग कहीं कहीं है। और ठाकुर को रिझाने के लिए राग से ज्यादा अनुराग की आवश्यकता है। तानसेन संगीतकार नहीं थे क्या? तुलना नहीं हो रही है यहाँ पे, तुलनात्मक दृष्टि से मत देखिएगा। ग्रंथकारों के अनुसार तानसेन उन्हीं के शिष्य, सारी राग उन्हीं से सिद्धि प्राप्त, राग मल्हार उन्हीं से सिद्ध। अकबर के यहाँ क्या कहते हैं वो? अकबर पूछता है कि भाई गाते तो तुम भी अच्छा हो, पर स्वामी जी का गायन जब मैंने सुना, न जाने मुझे क्या हो गया, मैं अपना ये जो देखिए भाई, हमने स्वामी जी को पुकारा और अभी अभी हमने क्या कहा था कि सुंदर रज तिलक भाल की शोभा देखने के लिए निधिवन के खग मृग भी, रज तो यहाँ विराजमान है और तो हर जगह ही है रज, ये भी आ गए। तो प्रसंग ये चल रहा था कि टकटकी लगा के स्वामी जी महाराज एक कुंज के भीतर देखते रहते थे। अब उनको क्या दिख रहा, ये शिष्यजन समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्या देख रहे हैं। तो बार बार मन में उत्कंठा होती कि एक बार पूछें तो सही जाके, स्वामी जी देख क्या रहे हैं ऐसा? कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी इतने प्रसन्न हो जाते हैं, कभी गाने लगते हैं। और ऐसा गायन, अभी अभी आपने सुना कि गायन किस प्रकार होता था। रोज रोज हिम्मत करते, लेकिन वो पूछने की हिम्मत नहीं होती अंदर से कि स्वामी जी से पूछें क्या, कैसे पूछें। तो सब शिष्यों ने दृष्टि घुमाई और स्वामी जी की सेवक, उनके कृपा पात्र श्री विठल विपुल देव जी की तरफ देखा, टकटकी लगा के देखा और एक स्वर में बोला कि देखिए, हमसे तो ये संभव नहीं है, आप एक बार जाके, अगर आपको उचित लगे, आप एक बार जाके पूछ लीजिए कि ऐसा क्या है। अब विठल विपुल देव जी कहते, भाई ये बात तो मेरे मन में भी कई दिनों से, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं होती। अब आप सबने बड़ा पीछे से संबल आया है तो मैं पूछता हूँ, परिणाम जो भी होगा सब साथ में भुगतेंगे अगर स्वामी जी रुष्ट हो गए तो। अब विठल विपुल देव जी धीरे 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 स्वामी जी महाराज के पास आए। अब वो एक बानक था, एक लीला थी। स्वामी जी ने देखा कि विठल विपुल देव जी आए हैं, बहुत धीरे स्वर में, मध्यम स्वर में उन्होंने कहा कि जय जय। एक उत्कंठा, एक प्रश्न है मन में, उसका समाधान कीजिए गुरुदेव। तो अभी तक तो वो सामने देख रहे थे स्वामी जी, अंदर से जानते थे कि मेरे पास क्यों आया है ये, और ऐसे देखा और बोला कि हाँ भाई पूछो, आपसे कोई चीज़ छुपी हुई थोड़ी है। बोले नहीं जय जय, एक रहस्य की बात हमें बताइए, ऐसा क्या है इस कुंज के अंदर, इन लताओं में जो आप जब आते हैं, अरे लताएं और भी तो हैं, कुंज और भी तो, आप यही क्यों देखते हैं? अब मस्ती में थे स्वामी जी। पर वात्सल्य जब संतों का उमड़ता है ना, तब पात्रता और अपात्रता का कोई मतलब रह ही नहीं जाता। इसलिए कहा है कि संतों के साथ प्रथम भगति संतन कर संगा। उसका कारण क्या है कि संत के साथ रह के कभी ना कभी संत का हृदय ऐसा द्रवित हो जाएगा, अपनी मौज में होंगे। और जैसे कल रैदास जी के चरित्र में आपने सुना, खप्पर में से जल दे दिया, अब बाद में पछताए कि प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया, भूला जोगी फिरे दीवाना वह पानी मुल्तान गया। अब राजा भी पछताया, वो प्रेम का रंग जो था वो जिसको चखा, जिसने चखा वो। स्वामी जी मस्ती में थे अपने, और शिष्य के ऊपर वो जो वात्सल्य गुरु के अंदर होता है ना, गुरु कौन है?
भूरी सखी कहती है श्री राधा जानू नहीं, नहीं जानू घनश्याम, तव पद पंकज बिन कहूँ मोही न सूजत ठाम। ना तो मुझे श्री राधा का पता, ना मुझे घनश्याम का पता, अगर मुझे किसी का पता है आपके चरणों का। वात्सल्य जाग गया स्वामी जी का, और जब एक माँ का वात्सल्य जागता है तब वो सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाती है। और जब स्वामी जी का जागेगा तब जिसके पास जो होता है वही तो देता है ना। स्वामी जी का वात्सल्य जागा और स्वामी जी ने उत्तर ना देके ये पूछा कि तुझे देखना है? तो विट्ठल बोलदेव जी ने बोला जय जय, तो पूछने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अब समझ नहीं आ रहा उनको उत्तर क्या, हाँ मैं उत्तर दूं कि ना मैं उत्तर दूं। गुरुजन के पास बड़े संभल के बोलना पड़ता है, कब परीक्षा ले ले भाई पता नहीं है। तो स्वामी जी ने बोला कि अच्छा ठीक है, एक काम कर, अंदर जा कुंज के। अब जो सारे भक्तमाली जिस प्रसंग का वर्णन करते हैं वही प्रसंग आप सुन रहे हैं, वही घटनाक्रम आप सुन रहे हैं। अब दृष्टि उन्होंने, अभी तक तो स्वामी जी की तरफ थी, अब उन्होंने दृष्टि घुमाई तो कुंज तो कुछ ऐसा बोले कि स्वामी जी पूछे कुछ दिख रहा है? बोले जय जय हाँ, पत्तियां हैं, लताएं हैं, रज नीचे है, सघन कुंज है, बस इतना ही। तो स्वामी जी ने क्या किया, अपनी कृपा भरी दृष्टि पीछे से बोले अब बता, अब कुछ दिख रहा है क्या? अब जो जिस कुंज के अंदर सघन अंधियारा जहां दिख रहा था, उस कुंज के अंदर ऐसी छवि निकली जो वर्णन करने योग्य है ही नहीं। क्या देखते हैं विट्ठल विपुल देव जी कि अंदर कुंज में ऐसी छटा निकल रही है कि अब और अंदर जाने का प्रयास किया कि भाई ये छटा क्या है, अभी तक तो प्रकाश दिख रहा। और अंदर गए, धीरे धीरे विट्ठल विपुल देव जी चल रहे हैं कि वो एक एक चीज है ना वो छूट ना जाए कहीं। वो ऐसा प्रकाश, ऐसी आभा निकल रही है कि नीचे से भी वही आभा, ऊपर से भी वही आभा, इधर हर चारों तरफ से समान तरीके की आभा प्रभा निकल रही है। विट्ठल विपुल देव जी धीरे धीरे पास में गए तो क्या देखा, नित्य विहारी सरकार नित्य विलास करते हुए श्री निधिवन राज में विराजमान है। जो दर्शन आपने सुना था ना कि वृंदावन वास के लिए 60,000 जन्म की तपस्या उन संतों को करनी पड़ी थी, वृंदावन वास के लिए, ऐसे नित्य विहार के लिए तो कोई ये तपस्या से तो संभव ही नहीं है। ये स्वामी जी जैसा जब कोई कृपा करे ना तभी ये संभव हो पाता है। अब उस विहार का दर्शन जब श्री विट्ठल विपुल देव जी कर रहे, पीछे से स्वामी जी पूछ रहे कि भाई कैसा लग रहा है, मुंह खुले तब तो कुछ बताएं कैसा लग रहा है। तो जब कुछ देर निहार लिया उस छटाकों की सिंहासन पे लाल जी और प्रिया जो विराजमान है, तब स्वामी जी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको ये भ्रम हो जाए कि ये मात्र एक स्वप्न है, ये एक आभास है, एक भाव है, ये सत्य नहीं है। तो स्वामी जी ने कहा कि अच्छा और निकट जाना है? तो बोले हाँ जय जय और निकट जाना है। बोले एक काम करो, वो झारी उठा के लाओ, जो पास में झारी सेवा विराजमान है वो झारी उठा के लाओ। अरे तो श्री स्वामी जी महाराज ने कहा कि अंदर जाओ, वो झारी उठा के लाओ। तो अब और पास में गए, मन बड़ा प्रफुल्लित कि जैसे अब यहाँ पे विराजमान है, अब इतनी दूरी भी सही नहीं जा रही विट्ठल विपुल देव जी कि पास में जाके पकड़ लूं। अब पास में गए तो झारी रखी हुई थी, तो गुरु आज्ञा से झारी को उठाया और स्वामी जी ने आदेश दिया था कि मेरे पास लेके आना है झारी को। तो वापस झारी लेके स्वामी जी के पास यूँ रखी, और अब वो क्षणिक भर का वो जो विलंब हो गया ना दर्शन करने में, वो जो पर्दा आ गया वो सहा नहीं गया, और बोला कि जल्दी जल्दी रख के एक बार और निहारूंगा। जैसे ही झारी रख के पीछे मुड़े तो सब जैसे जल बिन मीन तड़पती है ना, स्वामी जी का चरित्र ऐसा ही है जो वर्णन करने में नहीं आएगा, क्योंकि उस भाव की गहराई तक पहुंच ही नहीं सकता कोई।
और विठल विपुल देव जी के जब प्राण है ना कंठगत आ गए और तड़पने लगे, शरीर कंपायमान होने लगा और गिर गए। वो अवस्था ऐसी हो गई कि मतलब अब अगर वो दर्शन नहीं हुए ना, वो अगर रूप नहीं दिखा तो यही प्राण छोड़ देंगे। और ना तो नेत्र खुल रहे हैं, ना कुछ बोल पा रहे हैं, ना हाथ काम कर रहे हैं, ना पांव काम कर रहे हैं, बस मन से पुकार रहे हैं अपने गुरुदेव को, स्वामी जी एक बार और, बस एक बार, हे गुरुदेव अकारण करुणा वरुणालय। स्वामी जी ने देखा कि भाई ये मेरा शिष्य इस संभाल नहीं पा रहा है अपनी स्थिति को, ये वियोग सहन नहीं हो रहा, तो फिर प्रार्थना करी कि सरकार एक बार और मेरे कहने से एक बार और दर्शन करवा दीजिए। लाल जी बोले कि स्वामी जी ऐसा दर्शन इस कलयुग में संभव ही नहीं है, ये तो आपकी कृपा प्रसाद, आपकी कृपा दृष्टि इनके ऊपर थी, इसलिए दर्शन हमने दिखा दिया, नहीं तो इस केली का, इस विलास का दर्शन इतने स्पष्ट रूप से ये संभव नहीं है ऐसी नेत्रों से। स्वामी जी ने बोला मैं जानता हूं प्रभु नहीं है संभव, लेकिन ये है तो मेरा ही ना, जितनी शक्ति इस मेरेपन में है ना उतनी शक्ति वास्तव। श्री शरणानंद जी महाराज मानव सेवा संघ जिनका है रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल के सामने, वो एक बात कहा करते थे कि अगर भगवान मुझे औरंगजेब बनाता ना तो मैं ये जो डिक्शनरी है ना वर्णमाला, इन सब से सारे शब्द हटा देता, सिर्फ एक शब्द रखता मेरे नाथ, सिर्फ एक शब्द, ये मेरा शब्द रखता मैं। एक बार श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के पास ऐसे कुछ पंपलेट छप के आई, तो उसमें लिखा हुआ था कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। तो स्वामी जी ने बोला ये क्या लिया आए हो? महाराज जी साक्षी हैं इस बात के। बोले ये क्या लिया आए हो? बोले जय जय आप ही की वाणी है, हे नाथ आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। बोले ये मुर्दा लाने की मेरे सामने क्या आवश्यकता थी, इसमें से प्राण तो तुमने निकाल दिए। हे नाथ बोला मैंने, हे मेरे नाथ, ये मैं यहाँ पे धरती पे स्वामी जी, दोनों स्वामी जी का जन्म इस धरती पे मेरेपन पे हुआ है, ये मेरापन और विकसित हो सके। तुमने ये मेरा शब्द तो हटा दिया, हे मेरे नाथ। अब इस पंपलेट का एक कागज मात्र है, इसको वापस ले जाओ। मेरा शब्द अब इसमें जब डलेगा तब ये जीवंत होगा, तब इसमें जीवन आएगा। एक तो कोई व्यक्ति भोग लगाए ठाकुर जी को, सामने थाली परोस दे कि भाई पाओ, चला जाए, और एक कोई गोद में बिठा के भाई नामदेव जी ने, और कुछ पता नहीं है बालक को, बस नाना जी ने इतनी सी बात कह दी कि प्रभु को भोग लगा देना खीर बना के, मैं जा रहा हूँ 3 दिन के लिए। अब नामदेव जी को कुछ पता नहीं है, आए और भोग लगाया तो सामने खीर का कटोरा रखा, बोला आरोग्य सरकार। अब सरकार विराजमान नहीं आरोग रहे। एक दिन हुआ तो उनको लगा शायद खीर अच्छी नहीं बनी होगी, नहीं तो पाते तो ऐसा कैसे क्यों नहीं पाएंगे। दूसरे दिन फिर हुआ, फिर भी नहीं पाया, सुबह से शाम हो गई। नामदेव जी को समझ नहीं आया पा क्यों नहीं रहे, मेरे नाना जी तो कह के गए थे कि खीर पाते हैं। अब जैसे ही तीसरा दिन हुआ, रोते रोते नामदेव जी, वो बालक छोटी सी अवस्था, रोते रोते नामदेव जी वो खीर औटाए जा रहे उस खीर को। अब ग्रंथकार कहते हैं कि जितनी उसमें शक्कर और दूध नहीं ना, उतने आंसुओं से अभिषिक्त हो चुकी थी वो खीर। औटाए जा रहे हैं कि आज तो पा लेना, आज तो पा लेना, और पड़ोसी ठाकुर जी फिर नामदेव जी समझ गए। नामदेव जी ने बोला कि जो शरीर आपके कार्य नहीं आ सकता ना, जो शरीर आपको सेवा नहीं दे सकता, जिस शरीर से किया हुआ सेवा आप अपना नहीं सकते, अब उस शरीर को मैं नहीं रखने वाला। ये कौन कह रहा है? बालक। कोई सत्संग नहीं सुना, बस नाना के एक शब्द सुने कि प्रभु भोग आरोग्य है, बस इस बात को अपने मन में रख लिया और रसोई घर गए, बड़ा चाकू लाए और बोला कि या तो आरोग लो, नहीं तो ये प्राण आपके हैं। और उठा के ये बस मारने ही वाले थे, अंदर से ही हाथ आया और पकड़ लिया, और दूसरा हाथ निकला जिसके साथ स्वयं सरकार बाहर निकले, और एक हाथ से तो छुरी पकड़ के रखी, दूसरे हाथ से कटोरा उठाया, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़। नामदेव जी कह रहे थे तो बाला करे प्रभु सारा मत पियो, मैंने भी 3 दिन से कुछ नहीं पाया है, कुछ तो छोड़ दो। तो अब चर्चा पे वापस आते हैं कि स्वामी जी महाराज ने बोला कि भाई ये झेल नहीं पाएगा, आप इसको एक बार और दर्शन करवाओ। तो
संत जन ऐसा कहते हैं कि फिर श्री जी के मन में आया कि अगर इनके मन में आ रहा है तो क्यों ना हम फिर आपकी सेवा पूर्ण रूप से स्वीकार ही कर लें, इस धरती पर ही आ जाएं। अब आए कैसे? अब यहाँ पे स्वामी जी का हरिदासी सखी और ललिता सखी का रूप प्रकट हुआ और उनके मन में यह विचार आया कि भाई अगर श्री जी का रूप ऐसे आ गया ना तो ना तो कोई देख पाएगा और ना कोई लायक है इसका, अब क्या करें? तो मन में यह विचार आया कि युगल सरकार, रूप बेली प्यारी बनी सुंदर प्रेम तमाल, युगल सरकार दोनों मिलकर पधारे और श्री जी को गादी रूप में विराजमान कराया जाएगा। अच्छा, अब लेके कौन आएगा? अब देखिए संतों का हृदय, हम जैसा कोई होता है हम चले जाते टंग 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 कि भाई हम लेके आएंगे। स्वामी जी ने बोला ये सौभाग्य तो मेरे इस विट्ठल को ही मिलेगा, यही लेके आएगा। और फिर उठाया कि उठ और अंदर जा, तेरा इंतजार कर रहे हैं। अंदर गए। अब अंदर विट्ठल विपुल देव जी जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि वही स्वरूप विराजमान है और उसके साथ साथ में स्वामी जी श्री ललिता सखी के रूप में विराजमान है। और उनको देख के वो बिहारी जी के रूप में दोनों अवतरित हुए, दोनों युगल सरकार मिले और श्री बिहारी जी का रूप वहां से प्रकट हुआ। बोल श्री बिहारी जी महाराज की बिहारी जय हो, बिहारी 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 बिहारी। और यहाँ पे श्री बिहारी जी महाराज का प्रागट्य हुआ। किसके कारण हुआ? स्वामी जी के कारण। क्यों हुआ? उनका स्पर्श प्राप्त करने के लिए। अब वो विग्रह तो वहां पे आ गया। अब विट्ठल विपुल देव जी सामने है। ठाकुर जी कहते हैं, प्रियालाल बोलते हैं कि विट्ठल विपुल देव जी आप चिंता मत करिए। वैसे ये बात उन्होंने स्वामी जी को बोली थी कि चिंता मत करिए, ये आपको ये विग्रह रूप से दर्शन नहीं होने वाला, आपको तो वही नित्य विलास वाले ठाकुर, नित्य विहार के ठाकुर युगल किशोर ही दिखेंगे। और जो स्वामी जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देगा और स्वामी जी की ओट में मेरा दर्शन करने आएगा ना, उसको भी वही युगल सरकार दिखेंगे जो आपको दिख रहे हैं। ये श्री बिहारी जी महाराज ने आशीर्वाद दिया और तब वो विग्रह किसने लिया? श्री विट्ठल विपुल देव जी ने। अब ऐसे तो विग्रह है तो भारी होगा, परंतु बिहारी जी महाराज का एक गोसाई हैं, उनसे एक बार बात चली थी तो वो ऐसा कह रहे थे कि कभी कभार, मतलब थोड़े भाव से सेवा करने वाले, कभी कभार क्या होता है कि जब कुछ ऐसा भाव मन में आ जाता है या कुछ होता है ना, व्यक्ति सेवा करते करते अपने आप मन में भाव उमड़ने लगता है और हम शयन आरती के बाद बिहारी जी महाराज को अंदर शयन कक्ष में ले जाते हैं। तो बोले जब उठाते हैं ना तो ये हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है कि जैसे फूल जितना कोमल और जितना हल्का होता है ना, उतने हल्के होते हैं ये। हमको बिल्कुल परेशानी नहीं होती इनको ले जाने में। ये बिहारी जी महाराज, ये गुसाई की बात बता रहा हूँ। अभी साल भर पहले एक और घटना घटी कि भोग लगता है जो पक्का प्रसिद्ध, जब ये पूड़ी वूड़ी ये सब लगती है बिहारी जी महाराज को, तो थाल लगा के गुसाई जी चले गए। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद वापस आए तो क्या देखा, बिहारी जी के हाथ, अब ऐसे हाथ है तो ऐसे हाथों में पूड़ियाँ लगी हुई है। ये साल भर पहले की घटना है, ऐसे हाथों में पूड़ियाँ लगी हुई हैं और जैसी गुसाई आई पूड़ी हाथ से गिर गई। तो बिहारी जी महाराज प्रकट हुए, श्री विट्ठल विपुल देव जी बाहर ला रहे हैं और ऐसे प्रकट जब हुए तो स्वामी जी से रुका नहीं गया। प्रथम द्वितीय दिन आपसे कहा था कि जब व्यक्ति प्रसन्न होता है या तो वो नाचता है या फिर वो गाता है, और स्वामी जी ने क्या गाया? सहज जोरी प्रगट भई, सहज जोरी प्रगट भई, सहज जोरी प्रगट भई, मायरी सहज जोरी प्रगट भई, प्रगट
अब प्रकट तो हो गए, अब जब प्रकट होते हैं तब क्या होता है? क्या गाई जाती है तब? बधाई। तो आज गानी है, कल गानी है? ठीक है। तो श्री बिहारी जी महाराज को वो बाहर लाए और स्वामी हरिदास जी ने पद गाया। एक बार अनाउंसमेंट को विराज जाने से भी सभी से निवेदन है कि सब विराजमान हो जाएं, अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। कुंज बिहारी, 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 कुंज बिहारी। तो श्री बिहारी जी महाराज बाहर आए, स्वामी जी ने यह पद गाया। अब क्या हुआ? जैसे ही ये बात वृंदावन में पता चली कि बिहारी जी महाराज का प्रागट्य हो चुका है, कोई ऐसा स्वरूप जो नित्य विहार का स्वरूप है वो इस धराधाम पे आ चुका है, सब रसिकन में होड़ मच गई, कौन पहले जाएगा? सब भगे 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 गए कि हम पहले दर्शन करेंगे, हम पहले दर्शन करेंगे। अरे जो जब स्वामी जी ऐसे हैं तो उनके सरकार कैसे होंगे? आज सारे रसिक संत जिनका वर्णन आता है, सारे रसिक संत आए। अब स्वामी जी जानते थे कि ऐसे स्वरूप को नजर बड़ी जल्दी लग सकती है, तो एक चिक के पीछे, एक पर्दे के पीछे एक झीना पर्दा, हल्के हल्के दर्शन जिससे होते रहे, उसके पीछे बिहारी जी का स्वरूप को छिपा दिया। अब सब रसिक जन आके क्रोधित हो गए कि स्वामी जी महाराज हम आए हैं दर्शन करने के लिए, पर्दा उठाओ। दर्शन करने के साथ साथ बधाई भी तो दी जाएगी जो आपको पहले ही मिल रही है। तो स्वामी जी महाराज ने धीरे धीरे वो चिक उठाई, वो पर्दा हटाया और उस स्वरूप का दर्शन करके सबने एक साथ गाया। क्या गाया भाई? ध्यान से। ललिता हरिदास के आंगन में सुखद बधाई बाजे हो, ललिता सुखद बधाई बाजे हो, ललिता हरिदास के आंगन में सुखद बधाई बाजे हो, सुखद बधाई बाजे हो, ललिता हरिदास के आंगन में सुखद बधाई बाजे हो, सुखद बधाई बाजे हो। महलत प्रकट श्री बाके बिहारी, 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 रसिकन के सुख काजे हो, रसिकन के सुख काजे हो, ललिता हरिदास आंगन में सुखद बधाई बाजे हो, सुखद बधाई बाजे हो। बधाई हो।
सखी सहेली सहचरी गावत, सखी सहेली सहचर गावती, सखी सहेली सहचरी गावत, सहचर गावती, सहचरी गावत, सहचर गावती, सहचरी गावत, सखी सहेली सहचर गावती, सखी सहेली सहचरी गावत, अति आनंद समाजे हो, अति आनंद समाजे हो, ललिता हरिदास के आंगन में सुखद बधाई बाजे हो, सुखद बधाई बाजे हो, सुखद बधाई बाजे हो। स्वामी जी सरकार की बधाई हो, बधाई हो। श्री राधा शरण छवि को निरखत, राधा शरण सभी को निरखत, राधा शरण छवि को निरखत, राधा शरण सभी को निरखत, विठल विपुल प्रेम सुख सजे हो, विठल विपुल प्रेम सुख साजे हो, ललिता हरिदास के आंगन में सुखद बधाई बाजे हो, सुखद बधाई बाजे हो, ललिता हरिदास के आंगन में सुखद बधाई बाजे हो, सुखद बधाई बाजे हो। हाँ, महलत प्रकट शिवा के बिहारी, महलत प्रगट शिवा के बिहारी, 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 हाँ, महलत प्रकट शिवा के बिहारी, महलत प्रगट शिवा के बिहारी, रसिकन के सुख काजे हो, रसिकन के सुख काजे ओ ललिता सुखद बधाई बाजे हो, सुखद बधाई बाजे हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई बधाई हो बधाई हो बधाई हो, बधाई हो, 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जय बधाई बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। ललिता हरिदासी के आंगन किसका आंगन है? ललिता है। अब बिहारी जी महाराज प्रकट हो गए। पता नहीं एक सखी को लगता है अच्छा लगा नहीं, पीछे जाके बैठ गई। तो क्या चर्चा चल रही थी, सच समय भी हो गया। श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास,
अरे कुछ आंगन में बाजत सुखद बधाई, सखी के आंगन में, सखी के आंगन में बाजत सुखद बधाई, आंगन में बाजत सुखद बधाई, बाजत सुखद बधाई बधाई, बाजत सुखद बधाई बधाई, बाजत सुखद बधाई बधाई, बाजत सुखद बधाई बधाई, सखी के आंगन में बाजत सुखद बधाई, सखी के आंगन में बाजत सुखद बधाई, बिना नाद मृदंग मधुर सुर, बिना नाद लागत परम सुहाई, लागत परम सुहाई, फूल सखी सब मंगल गावत, सब मंगल गावत, आनंद उर न समाई, मही के आंगन में सखी के आंगन में बाजत सुखद बधाई, नर हरिदास निरख तृण तोरित, नर हरिदास निरख तृण तोरित, नर हरिदास निरख हन तोरित, नर हरिदास निरख तृण तोरित, 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 यह छब बरनी न जाई, यह छब बरनी न जाई, यह छवि बरनी न जाई, नैन भरी सोबारस पीवत, नैन भरी सोबारस पीवत, सोबारस पीवत, सोबारस पीवत, सोबारस पीवत, सोबारस पीवत, नैन भरी सोबारस पीवत, नैन भरी सोबारस पीवत, पीवत मन न भाई, सखी के सखी के सखी के आंगन में बाजत सुखद बधाई, 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 बधाई हो 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 स्थान पर विराजमान हो जाएं। तो श्री बिहारी जी महाराज का प्रागट्य हुआ और चरित्र का और घटनाओं का वर्णन होगा। आज उनके इष्ट इस धरती पे पधारे हैं, उनको सुख देने के लिए, हम सबको सुख देने के लिए। स्वामी जी के मन में सिर्फ एक भावना है
कि मेरे युगल सरकार मेरे लिए इस धरती पर आए हैं। अब मेरा धर्म क्या है, किस प्रकार से सेवा करनी है, क्या होती है सेवा का स्वरूप, इष्ट की सेवा का स्वरूप क्या है। सेवा तो सब कहते हैं, करना है करना है करना है। आरती घुमाना सिर्फ सेवा है, या प्रसाद बनाना केवल सेवा है, या धन लगाना सेवा है। सेवा कहते हैं किसको है, सेवक का स्वरूप क्या है, सेवक की जीवनी क्या है, यह आप कल जानेंगे। लेकिन जाने से पूर्व अपने मन में बस एक धारणा बिठा के जाएं कि जब श्री स्वामी जी के मन में ये भाव आया है कि मेरे बिहारी जी, मेरे कुंज बिहारी मेरे लिए आए हैं, तो हम सब भी यही भावना बिठाएं कि वो हमारे लिए आए हैं। अगर स्वामी जी हमारे हैं तो वो भी हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे, हमारे ही थे, चाहे कुछ हो जाए। जकड़ के पकड़ के रखना है और कल ही इसी भाव को लेकर यहाँ पे विराजमान होना है, और उसी भावना से स्वामी जी का आगे का चरित्र सुनना है। श्यामा रे कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास। विठ्ठल विपुल बिहार निदान, विठ्ठल विपुल बिहार निदान। जय कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री विठ्ठल विपुल बिहार निदान, विठ्ठल विपुल बिहार निदान। जय कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री विठ्ठल विपुल बिहार निदान, विठ्ठल विपुल बिहार निदान। श्री विठ्ठल विपुल बिहार निदान, विठ्ठल विपुल बिहार निदान। श्री विठ्ठल विपुल बिहार निदान, विठ्ठल विपुल बिहार निदान। जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा श्यामा। जय श्यामा श्यामा जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा जय श्यामा श्यामा। जय श्यामा 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 श्यामा, श्यामा 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 श्यामा। जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा जय श्यामा श्यामा। जय वृंदावन जय वृंदावन, हर वृंदावन हर वृंदावन, हर वृंदावन हर वृंदावन, मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन, हर वृंदावन मेरो वृंदावन, हर वृंदावन मेरो वृंदावन। जय जय वृंदावन जय वृंदावन, 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 जय जय वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन। बोल वृंदावन धाम की जय, वो श्यामा श्याम की जय। सब भाई प्रसाद पाके जाएंगे आज तो, जो भी नहीं भी पाते थे वो खंडन